नमस्कार भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा अवतार जो एक साथ ऋषि भी थे और योद्धा भी, जिनके हाथ में शस्त्र भी था और मन में तपस्या भी। आज की कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की। कहा जाता है बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, महर्षि जमदग्नि, और उनकी पत्नी थी माता रेणुका। उनका जीवन सादगी और तपस्या से भरा था। इसी पवित्र परिवार में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का राम। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं थे। आगे चलकर यही बने परशुराम। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी सीखा और शास्त्रों की विद्या भी। उनका मन धर्म और न्याय के लिए समर्पित था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र दिया और कहा, इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। तभी से उनका नाम पड़ा परशुराम। समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ राजा अहंकारी और अन्यायी हो गए। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे और साधुओं, ब्राह्मणों और गरीबों को सताने लगे। परशुराम यह सब देखकर अंदर से जल उठे। एक दिन एक शक्तिशाली राजा ने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का अपमान किया और उनका वध कर दिया। यह सुनकर परशुराम का हृदय क्रोध से भर गया। लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत क्रोध नहीं था, यह था अन्याय के खिलाफ उठी हुई आवाज। परशुराम ने संकल्प लिया, जब तक इस धरती से अन्याय समाप्त नहीं होगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्याय से मुक्त किया। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे एक तपस्वी भी थे। जब युद्ध समाप्त हुआ उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और फिर से तपस्या में लीन हो गए। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं, शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। क्रोध यदि नियंत्रण में हो तो वह न्याय बन जाता है। अन्याय के सामने चुप रहना भी गलत है। परशुराम जयंती के दिन हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। सही के लिए खड़े होना, शक्ति और संयम दोनों रखना। भक्तों, भगवान परशुराम हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा बल वही है जो धर्म की रक्षा करे। जय परशुराम।